कहो सुनो रघुपति प्रभुताई, जो पुराण ऋषि नारद गाई। रामचंद्र महिमाति भूरी, सो वर्णत कवि मन कदरूरी। मैं मतिमंद कहो कि भांति, सोहत काग की हंस सुपाती। सुनिए न पुहुमि कतहु अगनाना, पढ़ई चतुर नर वेद पुराना। श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को कहता हूँ, उसे पुराणों और ऋषियों तथा नारद जी ने गाया है। रामचंद्र जी की महिमा अत्यधिक है, जिसका वर्णन करने में कवि का हृदय कदरा रहा है। फिर मैं मतिमंद किस प्रकार कहूं, क्या हंसों की सुंदर पंक्ति में कौवा शोभा पाता है। पृथ्वी पर कहीं भी पाप सुनाई नहीं देता था। चतुर मनुष्य वेद और पुराणों को पढ़ते थे। गाँव वहीं प्रभु गुण गण भयकारी भयहारी, निंद ही अमर लोक नर नारी। आज्ञा माता पिता गुरु करहीं, तप मख दान करहीं हरि भजहीं। प्रतिदिन प्रजा राज्य प्रभु केरे, मानहु शक्र कुबेर घनेरे। राजत सबर निवास आनंदा, सुखी चगोर शरद लख चंदा। प्रभु के भयकारी गुण का सब लोग गान करते और अमर लोक की निंदा करते थे, तथा तप यज्ञ दान करते थे। सभी माता पिता और गुरु की आज्ञा मानते थे। प्रजा सुखी थी, सब लोग कुबेर और इंद्र की तरह धनी थे। सारा रनिवास आनंद से शोभित था, जैसे शरद पूर्णिमा के चांद को देखकर चकोर सुखी होता है। श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पृथ्वी का पाप दूर हो गया। मुनि लोग घने जंगलों में प्रभु की भक्ति करते दिखाई पड़ते थे। मही सुहावनी कानन चारु, खग मृग सब मिली करहि विहारु। बैरन सुनिए राम के राजा, मिली विचरहि बन सहज समाजा। नाना ग्रंथ स्मृति समुदायी, गायन करहि राम प्रभुताई। सादर कोटिक शेष अहिषा, अगणित चतुरानन गौरीशा। सारा पृथ्वी में अच्छे सुहावने जंगलों के भीतर पशु पक्षी और हिरण आदि सब मिलकर विहार करते। राम राज्य में किसी से वैर सुनाई नहीं देता था। सभी एक साथ विचरते थे। अनेक प्रकार से ग्रंथों का समूह, ब्रह्मा और शंकर शेष सभी एक साथ विचरते थे। कवि कोविद जहां लागी जग माही, राम राज्य गुण बरणी न जाही। असित शैल का जल मसी भूरी, जल निधि पात्र सरित सरसूरी। जगत के जितने बड़े विद्वान कवि हैं, उनसे भी राम राज्य का वर्णन नहीं हो सकता। यदि नीलगिरी पर्वत शाही बनाने के लिए और शाही घोलने के लिए समुद्र को दवात बनाया जाए, कल्पवृक्ष की डाल की कलम बनाई जाए और सातों दीपों की पृथ्वी को कागज बनाया जाए, सरस्वती ब्रह्मा शेष और शंकर लिखने को बैठें और हजार शत कलाओं से बैठकर लिखते रहें, उस पर भी उनके चरित्र का पार नहीं पा सकते, क्योंकि राम राज्य का कौतुक अपार है। हे गरुड़, अब आगे जो चरित्र हुए हैं उनको मैं कहता हूं, उस अपार चरित्र को सुनो। सुनी पुराण अनुज सब अनुज समेता, संध्या भई दान शुभ देता। सभी संध्या वंदन की नहा, भवन चले प्रभु आय दीन्हा। नित्य कोटि कर अवनि सिदा वही, दिवस अंत एक खबर सुना वही। पृथक पृथक सुनी चरबर बानी, मौन एक चर रहा भवानी। उस समय सभा में अपने छोटे भाइयों के साथ पुराण सुनते, फिर संध्या समय दान देते हुए सब लोग संध्या वंदन किए और प्रभु की आज्ञा पाकर अपने अपने घर को गए। नित्य करोड़ों दूत पृथ्वी पर जाते और संध्या समय दूत प्रभु के पास आकर समाचार सुनाते। उनकी बातें प्रभु अलग अलग सुनते थे। हे पार्वती, तब एक दूत ने प्रभु को कुछ भी खबर न सुनाई। कछु कहूं नहीं ते पूछी, सादर वचन बेग न आवही। इक रजक पत्नी ही कहत, डांटक व्यंग वचन सुनावही। सुनि वचन कृपा निधान, चर के मध्य उर राखत भये। निशि स्वप्न देखत जगतपति पुनि, जागि दारुण दुख भये। जब चर ने कुछ नहीं कहा,
तब प्रभु ने प्रेम पूर्वक पूछा कि आज का समाचार क्या है। तो भी उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। आखिर उसने कहा कि एक धोबी अपनी स्त्री से बड़ी कठोर वाणी कह रहा था कि क्या मैं राम हूं कि तुम्हारे दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को रख लूंगा। चर की ऐसी वाणी प्रभु ने अपने हृदय में रख ली। प्रभु रात को स्वप्न देखे और बहुत दुखी हुए। बीती अवधि प्रमाण युग कीन विचार कृपाल, एक सहस पितुराज सुचि करो सत्य ही काल। अब अवधि का युग व्यतीत हो गया। तब प्रभु ने विचार किया कि अब 1000 वर्ष पिता के पवित्र राज्य को करेंगे। त्यागहु जनक सुता मन माही, राख्यो श्रुति पथ धर्म न जाही। करी मन टेक सिया पहाँ आए, सादर बोले वचन सुनाए। ऐसा विचार कर मन में सीता का परित्याग कर वेद की मर्यादा को दृढ़ कि जिससे सांसारिक धर्म का नाश ना हो, ऐसा निश्चय कर सीता के पास आकर यह सुहावने वचन बोले। सुमिख न कछु मागेहूं कोई काला, असहसी कहूं रमेश कृपाला। निज छाया मही राखी विनीता, रहूं जाए निज धाम पुनीता। उन्होंने कहा, हे सुमुखी, आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, जो इच्छा हो मांगो। फिर हंसकर कहा कि हे विनीता, अब तुम इस पृथ्वी पर अपनी छाया रखकर अपने धाम को चली जाओ। प्रभु की आज्ञा होते ही सीता जी प्रभु के चरणों को प्रणाम कर आकाश में चली गई, जिसे कोई देख नहीं सका। तब उस छाया से राम जी ने कहा कि जो इच्छा हो वर मांगो। तब सीता जी ने कहा कि मैं आपके साथ मुनियों के धाम को छोड़कर अपने घर सकुच कर चली आई। अब मेरी इच्छा है कि मैं एक बार मुनियों की स्त्रियों को जाकर वस्त्र और आभूषण पहनाऊं। सवेरा होते ही जब लक्ष्मी निवास राम जी जागे तो याचक लोग प्रभु के यश गाने लगे। उस शोभा से जगत शोभायमान हो गया। जहां श्री राम जी रहते वहां पर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी आए। वे लोग आकर पृथ्वी पर लेटकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किए तो प्रभु कुछ नहीं बोले। प्रभु के मन शंकित और अंगों को कांतिहीन देखकर तीनों भाई थर-थर कांपने लगे। तब भी प्रभु का चरित्र उन लोगों की समझ में नहीं आया। को अवसर जानकर वे श्वास खींचकर भाई के मुख की ओर देखते हुए गूढ़ और मनोहर वाणी बोले, हे भाइयों, जो मैं कहता हूं उसको मन में रखो और सीता को साथ लेकर वन में जाओ। सूखी सहमी सुनी वचन कराला, जरे गात उपजी उज्ज्वला। हसत की सत्य कहीं रघुराई, असमंजस मन दुख खगराई। इस भयंकर वाणी को सुनकर तीनों भाइयों का मुख सूख कर सहम गया, शरीर जल गया और हृदय में ज्वाला उत्पन्न हुई। तब बोले, यह आप हंसी करते या सत्य कहते हैं? हे गरुड़ जी, उस दुख से मन दुविधा में पड़ गया। भरत आदि सब छोटे भाई व्याकुल हो गए, मुंह से वाणी नहीं निकलती। इस पर शत्रुघ्न जी दोनों हाथों को जोड़ और आंख में आंसू भरकर बोले। भरत जोरी कर कहा, तब सुनी प्रभु वचन कठोर। सुनु विनती सर्वज्ञ प्रभु, नाथ मोर मति थोर। तब स्वामी राम की ऐसी कठोर वाणी सुनकर भरत जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, मेरी एक विनती सुनिए, क्योंकि मैं मंद बुद्धि वाला हूं। हे प्रभु, यह सूर्यवंश जगत में अति विख्यात है। दशरथ आपके पिता और कौशल्या माता हैं। सारा संसार जानता है कि आप त्रिलोकी के स्वामी हैं और वेद पुराण आपके पवित्र यश को गाते हैं। सत्य शक्ति तब प्रकट सुहाई, वर्णि न सके वेद अहिगिराई। शोभा खानी जानकी ख्याता, रहित अमंगल मंगल दाता। हे प्रभु, आपकी सत्य रूपी शक्ति जगत प्रसिद्ध और सुंदर है। वेद और शेष भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। सीता तो शोभा की खानी, अमंगल रहित और मंगल को देने वाली हैं। जिनकी छाया से स्त्रीगण पति व्रत को धारण करती हैं,
वह सीता आपके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। हे प्रभु, क्या बिना जल की मछली जीवित रह सकती है? अस्तुम बिनहि जेहि किम सीता, ज्ञानवंत अति निपुण विनीता। सुनि करुणामय वचन सप्रीति, कही भरत तुम सुंदर नीति। ऐसे ही हे प्रभु, क्या आपके बिना सीता जीती रह सकती है? आप तो बड़े ही निपुण और ज्ञानी हैं। भरत के करुणा भरे वचन सुन श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भरत, तुमने यह अच्छी नीति कही है, तथापि राजा को सर्वदा राजनीति के अनुसार धन और घर रखना और प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा को मन क्रम वाणी से प्रजा को सुखी बनाना चाहिए। फिर प्रभु ने दूत से जो धोबी के समाचार सुने थे, कहे कि हे भाई, यह तो कुल को भयंकर कलंक हुआ। सूर्यवंश में एक से एक बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, जिनको संसार जानता है। रघुदिलीप सूरज मनु जानू, सगर भगीरथ वेद बखानू। दशरथ विदित देखि तुम के, वचन न टारेऊं लालच जी के। जैसे रघु दिलीप मनु सगर और भगीरथ, जिनका यश वेदों में वर्णित है, प्रसिद्ध दशरथ को तुम लोगों ने आंखों से ही देखा है कि जिन्होंने अपना प्राण दे दिया परंतु वचन नहीं टाला। तेहि कुल रंचक सुनत कलंकु, रहे जीव तो अदम अशंकु। सुनु सर्वज्ञ सकल अगधारी, रहित कलंक विदेह कुमारी। उस कुल में रंच मात्र कलंक सुनने पर प्राण रह जाए तो यह अधम और बड़ा निडर है। हे सर्वज्ञ सुनिए, आप तो पापों के नाशक हैं और सीता भी कलंक रहित है। विधि हरि हर वैदेही सिहाई, पावक अवटि कनक संभाई। सो सुर नर मुनि सपने हो नाही, यह चरित्र जग कही हर्षाई। हे भाई, ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी सीता की प्रशंसा करते हैं, जो अग्नि में शुद्ध, अग्नि से तपाए हुए सोने के समान सर्वदा पवित्र है। इस चरित्र को कह सुनकर संसार प्रसन्न होता है। जो मूर्ख इस चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होते, वे करोड़ों कल्प तक रौरव नरक में पड़ते हैं। भोग को छोड़ रोगी को नरक का निवास भोगते हैं। तब उसी समय प्रभु के क्रोधी रुख को देखकर भरत जी लक्ष्मण के पीछे आ गए। तब प्रभु ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम हठ और शोक छोड़कर सुनो। चाहे जगत मुझे भला या कायर कहे, पर मैं सीता को अवश्य त्याग दूंगा। तजी आज्ञा प्रत्युत्तर करी हो, मोहि बिनु शोक जन्म भरी सही हो। अति गह बरबन जहां न कोई, छाड़हूं तात जान की ही सोई। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मेरे बिना जन्म भर दुखी हो शोक में रहोगे। सीता को अति निर्जन कठोर और घने वन में छोड़ाओ। ऐसा कहकर प्रभु चुप हो गए। प्रेरी मति कही वचन उदासा, मरण ठानी कर चले निराशा। सुबग विमान सिया बैठाई, पट भोजन बहु दिए धराई। तब लक्ष्मण उदासीन हो प्रभु की प्रेरी हुई बुद्धि के अनुकूल अपना मरना ठान निराश होकर चले। अच्छे रथ पर सीता जी को बिठाकर उस पर बहुत से बहुमूल्य वस्त्र और भोजन की सामग्री रखवा दी। अति आनंद मगु चली जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तब जानकी अति प्रसन्न हो चली, जो करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की अति प्यारी थी। तब लक्ष्मण जी को शोकित देखकर बाल सीता जी भी चकित हुई। हृदय में इतना शोक हुआ जितना सांप को मणि के बिना शोक होता है।